एक सपना जरूर होता है कि काश ये उसे मिल जाता, वो उसे मिल जाता तो उसका जीवन सफल हो जाता। लेकिन इस सपने का पीछा करते हुए पूरे विश्व में एक रिसर्च सामने आया कि कितने परसेंट लोग, कितने प्रतिशत लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए सफल होते हैं। और जो रिसर्च सामने आया उसके अनुसार 1% से भी कम, 1% से भी कम लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए सफल होते हैं। यानी फेलियर का 99% रेट है। 99% लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए असफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं दो सच्ची कहानियों से, जो आपकी आंखें खोल देगा और इससे यह पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है कि 99% लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए असफल हो जाते हैं, जबकि 1% लोग, रफली 1% लोग सफल भी होते हैं। और वो लोग कैसे होते हैं? दो कहानी है। एक कहानी अमेरिका की है। हडसन नदी के किनारे एक चलन था। लोग नदी के बहाव या खुदाई से सोने के छोटे छोटे टुकड़े पाया करते थे और इस धंधे में कई सारे लोग लगकर बड़े रईस धनपति बन गए। हडसन नदी की धारा में, उसके बहाव में, उसकी खुदाई में सोने का मिलना, लोग लगे रहते थे दिन दिन भर, महीनों सालों के सोने के टुकड़े उन्हें मिल जाएंगे और इसे बेचकर वो धनपति होंगे। कई लोग इससे धनपति भी बने। ऐसा ही एक व्यक्ति था, मिस्टर डर्बी, जो हडसन नदी के बहाव से या उसकी खुदाई से सोने के ढेर पाकर अमेरिका का धनपति बन जाएगा। उसने सोने की खुदाई के कई मशीन्स खरीदे, कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए और चल निकला। हडसन नदी के किनारे खुदाई करने लगा। कई दिन गुजर गए, छोटी बड़ी सफलताएं उसे मिलती रही, कुछ टुकड़े मिलते रहे, लेकिन जो उसका सपना था कि वो धनपति बनेगा, रईस बन जाएगा, बड़ी ईंटें मिल जाएंगी, कोई बड़ा खजाना लग जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। महीने गुजर गए। उस खुदाई में जो वो दिन रात लगा हुआ था, करता रहता था, उसे सोने की बड़ी सफलता या बड़ी ईंटें या बड़ा खेप नहीं मिला। अंततः वो निराश होकर आसपास की कबाड़ी की दुकान में गया और कबाड़ी वाले से कहा कि ये मशीन तुम रख लो, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स तुम रख लो और जो भी वाजिब पैसा है हमें दे दो। इस काम से तो हम निराश हो गए, इस काम को हमने छोड़ दिया। सुना था हडसन नदी के किनारे सोने की ईंटें मिलती हैं, उसके टुकड़े मिलते हैं, लोग धनी हो जाते हैं। हमें तो निराशा आने लगी, तुम इसे रख लो और जो वाजिब पैसा है हमें दे दो। कबाड़ी वाला दुरंदेश था, फॉरसाइटेड था। उसे पता था कि हडसन नदी में सोने के टुकड़े मिलते हैं। उसने जियोलॉजिस्ट से संपर्क किया खुदाई के लिए। जियोलॉजिस्ट जो भूगर्भ विज्ञानी होते हैं, उसने ऐसे इंजीनियर्स हायर किए और खुदाई में लगवा दिया। वहीं पर जहां पर मिस्टर डर्बी खुदाई कर चुका था, बहुत दूर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा था। लेकिन जब इसने अपने आदमियों को लगवाया, इंजीनियर्स को लगवाया, सर्वे करवाया, तो सिर्फ 3 फीट नीचे सोने की बड़ी खेप मिल गई। सिर्फ 3 फीट नीचे, जहां पर डर्बी ने छोड़ दिया था काम, हार कर, यह सोचते हुए कि उसने कई महीने लगा दिए, लेकिन सोने की खेप या कोई बड़ी सफलता उसे हाथ नहीं लगी। यहां पर कबाड़ी वाले ने कमाल कर दिया। उसके इंजीनियर्स ने वो जगह खोज ली जहां से सोने की बड़ी खेप मिली या बड़ी सफलता मिली। कबाड़ी वाला धनपति हो गया। बाद में मिस्टर डर्बी को जब पता चला कि सिर्फ 3 फीट नीचे सोने की बड़ी खेप थी, सोने का बड़ा खजाना था, ईंटें मिल रही थी, तो उसे बड़ी निराशा हाथ लगी और सबक भी कि सिर्फ 3 फीट नीचे उसके जीवन की बड़ी सफलता छिपी थी। लेकिन उसने थोड़ा सा और प्रयास करने के बजाय निराश होकर इस कार्य को ही छोड़ दिया। हम इस कहानी से लेसन ले सकते हैं कि अपनी सफलताओं का पीछा करते हुए कितनी दूर जा सकते हैं हम, और कितनी दूर जाकर अक्सर हम छोड़ देते हैं ये सोचते हुए कि सालों हमने लगा दिया, हमें सफलता नहीं मिल रही, अब दूसरा कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे। एक और कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है, सुनिएगा, आपके जीवन को शायद ये बदल कर रख देगा। ये कहानी है 1986 की, 1986 की। पंजाब के 2 युवा, 19 साल और 20 साल के, प्रदीप और विजय सैनी, इन लोगों ने अमीर बनने की, बड़े नौकरी पाने की लालसा के तहत इंग्लैंड जाने के सपने संजोए और ये ठाना कि वो लंदन जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, क्योंकि वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसने आसपास के लोगों से संपर्क किया और पता किया कि इंग्लैंड किस प्रोसेस से जाया जा सकता है, क्या विधि है, कितने खर्च होंगे और क्या तरीका है, वीजा मिलता है क्या। लेकिन जब पता चला कि यह काम इतना आसान नहीं है, पैसे भी काफी लगते हैं, कुछ एजेंट्स मिले जिसने उसे एश्योर किया कि ठीक है, सही प्रोसेस से, सही रास्ते से तो तुम नहीं जा सकते, खर्चा भी बहुत है, वीजा भी नहीं मिलता है, तुम्हें हम ऐसा करेंगे
हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं एयरपोर्ट पर दिल्ली में, तुम्हें लगेज एरिया तक हम पहुंचा देंगे। वहां से तुम क्या करते हो, कैसे पहुंचते हो, कैसे जाते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। प्रदीप और विजय ने फैसला किया कि उसका सपना तो है, उसका विल पावर है, उसने ठान रखा है कि वो विदेश जाएगा, अपने घर अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास करेगा, जो कि उसने सुन रखा था कि काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और इससे उसका जीवन बदल जाएगा, उसके परिवार, उसके खानदान और पता नहीं कितने लोगों को आर्थिक मदद कर पाएगा। दोनों दिल्ली पहुंचे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेकी की 1986 की बात है, ध्यान दीजिएगा। तब ना तो इतनी भीड़ भाड़ हुआ करती थी और ना ही इतनी सिक्योरिटी टाइट जो आजकल देखने को मिलते हैं। उसने रेकी की चारों ओर के बाउंड्रीज को देखा और पता किया कि कब, कैसे, किस तरह से, कहां पर प्लेन लगती है, चलती है, टेक ऑफ होती है, समय डिपार्चर का क्या है, कैसे क्या कुछ होता है, पूरा डिटेल्स लिया। दोनों पढ़े लिखे थे, जानकार थे। पूरी जानकारी के बाद उन्होंने उस एरिया से एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने का फैसला किया जहां लोग नहीं दिखाई देते थे, थोड़ा सन्नाटा रहता था। अंततः वो एयरपोर्ट के अंदर के एरिया तक पहुंचे एक दिन और हवाई जहाज के उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां पर लंदन जाने वाली फ्लाइट लगी हुई थी। उन दोनों ने फैसला किया कि वो लैंडिंग गियर में छिपकर लंदन तक पहुंचेंगे। लैंडिंग गियर यानी चक्के वाला स्थान, जहां चक्के सिमट कर, सिकुड़ कर, यानी वो अपने स्थान पर जाकर बंद हो जाते हैं। लेकिन वो जगह इतना होता है कि उसमें एक आदमी सिकुड़ कर बड़ी कठिनाई से बैठ सकता है। दोनों भाई दोनों चक्कों यानी लैंडिंग गियर्स के उस स्थान में जाकर बैठ गए जहां पर थोड़ी बहुत जगह थी बैठने की। प्लेन अपने समय से उड़ा। दोनों भाई अपने स्थानों पर जाकर छिप कर बैठ गए। लेकिन जैसे ही कुछ दूर प्लेन बढ़ा था, टेक ऑफ हुआ, इतनी आवाज, इतना कंपन कि इसे सह पाना लगभग असंभव था। लेकिन दोनों भाइयों की इच्छा शक्ति गजब की थी। दोनों ने इसे सहा। हालांकि जब और ऊंचाई पर प्लेन पहुंचा तो इतनी ठंडक, टेम्परेचर लेवल -50 डिग्री सी, -50 डिग्री सी, समझ सकते हैं आप। इतनी ठंडक, ऊंचाई पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -50 डिग्री सी का टेम्परेचर। लेकिन दोनों भाई गजब की इच्छा शक्ति के साथ जमे रहे। फ्लाइट का जो टाइम था 10 घंटे का था, यानी दिल्ली से लंदन के बीच की उड़ान लगभग 9 से 10 घंटे की होती है। दोनों जमे रहे, बैठे रहे इस शपथ के साथ कि लंदन पहुंचना है और अगर पहुंच गए तो किस्मत बदल जाएगी। दोनों चले, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद, आधे 1 घंटों के बाद, दोनों के लिए बर्दाश्त करना असंभव होता जा रहा था। कुछ घंटों की उड़ान के बाद दोनों बर्दाश्त करते करते बेहोश हो गए। अंततः 10 घंटे की फ्लाइट के बाद जब प्लेन नीचे उतरा, लैंड किया हीथ्रो हवाई अड्डे पे, तो जब लैंडिंग गियर खुला तो एक भाई का तो पता नहीं चला कि वो कहां गया, लेकिन प्रदीप सैनी नीचे गिरा, हालांकि वो बेहोश था। एयरपोर्ट के जब सपोर्टिंग स्टाफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अंदर से कहां से निकल आया, कहां से आया, कैसे आया, इसकी स्थिति, इसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को बुलाया गया, एम्बुलेंस आया, इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हालांकि ये बेहोश था। कई दिनों के प्रयास के बाद इसे होश आया। जैसे ही इसे होश आया, इसने अपने भाई के बारे में पूछा, मेरा भाई विजय कहाँ है? लोगों ने कहा, हमें तो सिर्फ तुम मिले हो। तुम्हारा भाई? वो कौन है, कहां था, किस तरह से, कहां पर बैठा था? पता चला कि लैंडिंग गियर में वो भी था, दूसरी लैंडिंग गियर में, यानी दूसरे चक्के वाले स्थान में। बाद में कुछ दिनों के बाद पता चला कि जैसे ही आपने देखा होगा कि जब लैंड करने वाला होता है प्लेन, तो उसके लैंडिंग गियर्स यानी उसके चक्के खुलने लगते हैं कुछ दूर पहले से ही। तो कुछ किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट से विजय गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। वो बेहोश तो हो ही चुका था और ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज को उसका डेड बॉडी मिला। उसे बताया गया, पिक्चर दिखाया गया, उसने कहा कि यस, ये मेरा भाई है। बाद में प्रदीप से बहुत सारी जानकारियां ली गई, उससे पूछताछ की गई, उसने सब कुछ बताया। उसने कहा कि असह्य था, बर्दाश्त से बाहर था, इतनी ठंडक थी, इतनी आवाज था, इतना कंपन था कि कुछ घंटों की उड़ान के बाद हमारे लिए बर्दाश्त करना असंभव सा हो रहा था। लेकिन मैंने इसे बर्दाश्त किया, काफी बर्दाश्त किया, और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। क्या हुआ हमें नहीं पता। डॉक्टर्स ने रिसर्च जब किया तो पता चला कि ये इसलिए जिंदा बच गया कि इसके बॉडी में, इसके शरीर में, इसके मस्तिष्क में
इच्छा शक्ति, विल पावर इतना स्ट्रांग था कि इसने -50 डिग्री C का टेम्परेचर झेला, इतना कंपन झेला, इतना साउंड, इतना शोर झेला, लेकिन तब भी यह बच पाया क्योंकि इसकी इच्छा शक्ति, इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। रिसर्च में सामने आया कि यह ऑलमोस्ट असंभव था, बल्कि यह असंभव ही है, लेकिन केवल यह व्यक्ति बच पाया इसलिए कि इसकी इच्छा शक्ति इतनी अटूट थी, अचूक थी कि उसी इच्छा शक्ति के बल पर यह यहां तक जिंदा पहुंच पाया, हालांकि यह बेहोश हो गया था। हमें इससे जरूर सीख मिलती है कि अगर आपकी उत्कट इच्छा शक्ति अपनी सफलताओं को पाने के लिए हो, अटूट, अभेद, अचूक, तो सफलता जरूर मिलती है। हम सोचें कि हमारे अंदर कितनी बड़ी, कितना स्ट्रांग विल है कि हम दिल्ली से लंदन तक उस लैंडिंग गियर में बैठकर पहुंच सकते हैं। कभी सोचिएगा कि हम यूपीएससी निकालना चाहते हैं, हम बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, हमारे बड़े सपने हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, क्या हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर ऐसा है? और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हमें प्रदीप सैनी बनना होगा। और यही कारण है कि विश्व भर में लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए 99% लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कॉन्सोलेशन है कि 1% ऐसे भी लोग हैं जो सफल होते हैं। उसमें से शायद एक प्रदीप सैनी जैसे लोग हैं। आप भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति है, कभी भी असफलता की सोच आपके अंदर आए, आपको लगे कि आपने सालों लगाया है, आपने कड़ी मेहनत की है, अपने सपनों का पीछा करते हुए आपने सब कुछ लगा दिया, पता नहीं क्या क्या खोया, इस प्रदीप सैनी को जरूर याद कीजिएगा कि क्या आप दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग गियर पर बैठकर 10 घंटे की उड़ान -50 डिग्री C पर लंदन तक पहुंच सकते हैं? क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है? और अगर ऐसा है तो यूपीएससी क्या, आप दुनिया की किसी भी ऊंचाई को, शिखर को आसानी से छू सकते हैं। टेक केयर।